क्या आप भी यमपॉक्स वायरस से घबराए हुए हैं? क्या आप भी यमपॉक्स के प्रकोप से डरे हुए हैं? क्या आप भी यमपॉक्स वायरस से सहमे हुए हैं? क्या आपको भी लॉकडाउन की चिंता सता रही है? तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बिल्कुल भी डरे नहीं, बिल्कुल भी चिंतित ना हो, बिल्कुल भी भयभीत ना हो, क्योंकि दोस्तों इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यमपॉक्स को समझने की ज़रूरत है और इससे बचने की ज़रूरत है। आज हम आपको बताने वाले हैं यमपॉक्स क्या है, ये कैसे फैलता है, इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं और इसके इलाज के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाना हरगिज़ ना भूलें, जिससे हमारी तमाम नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। हाय गाइस, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अताउल्लाह खान, MD/EH। आज हम बात करने वाले हैं यमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। दोस्तों, यमपॉक्स का दूसरा नाम, जिसे मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये एक वायरल बीमारी है जो यमपॉक्स वायरस के कारण होती है, जो आर्थ्रोपॉक्स वायरस परिवार से संबंधित है और इसी परिवार से चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स भी आता है। अब यहाँ समझने की बात यह है, चूंकि स्मॉल पॉक्स भी इसी परिवार से है और यम पॉक्स भी इसी परिवार से है, जो आर्थ्रोपॉक्स वायरस है। अब यहाँ बहुत सारा कंफ्यूजन ये होने वाला है कि जब भी हमें दाने निकलेंगे तो हम ये कंफ्यूजन में रहेंगे कि हमें चिकन पॉक्स हो गया है या यम पॉक्स हो गया है। तो बिल्कुल भी आप जो है घबराएं नहीं। जब भी आपको दाने निकलें तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, उससे सलाह लें, उससे मशवरा लें, क्योंकि दोस्तों यमपॉक्स तभी कंफर्म हो पाएगा जब आपकी जांच हो पाएगी। जांच होने के बाद ही यमपॉक्स को कंफर्म किया जा सकता है। हाँ, लेकिन हम आपको यहाँ 3 बिंदु बताने वाले हैं जिससे आप यमपॉक्स और चिकन पॉक्स के बीच में अंतर कर सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु जो हमारा है, यमपॉक्स लिम्फेडेनोपैथी होता है और चिकन पॉक्स में खुजली वाले दाने निकलते हैं। जो सेकंड बिंदु है, इसके अंदर आप देखेंगे यमपॉक्स के अंदर लिम्फ नोड में स्वेलिंग पाई जाएगी, ग्रंथियों में सूजन पाई जाएगी, लेकिन चिकन पॉक्स में किसी भी ग्रंथि में, किसी भी लिम्फ में कोई सूजन नहीं पाई जाएगी। जो तीसरा बिंदु हमारा है, यमपॉक्स में आपको छाले मिलेंगे, घाव मिलेंगे, धब्बे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। अब आइए हम जान लेते हैं यमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स के लक्षण। दोस्तों, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यमपॉक्स लक्षण फैलाने में 1 से 3 दिन का समय लेता है। प्रारंभ में आपके शरीर पर छोटे छोटे या बड़े बड़े फुंसियां, बॉयल या दाने निकल सकते हैं। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे ये बढ़ते जाएंगे, आपके पूरे शरीर में फैल सकते हैं। जब आपको दाने निकल जाएंगे उसके बाद आपको फीवर हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, आपको स्टिफनेस देखने को मिलेगा, मस्कुलर पेन देखने को मिलेगा, आपके लिम्फ नोड में इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकता है, सूजन देखने को मिल सकती है, आपको कफ यानी खांसी भी आ सकती है और सांस लेने में दुश्वारी भी हो सकती है, सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है। और स्किन पर आपके छाले, दाग, धब्बे और फुंसियां और दाने निकल सकते हैं। ये हैं यमपॉक्स के लक्षण। अब हम जानेंगे यमपॉक्स कैसे फैलता है। ये एक बहुत ज़रूरी विषय है, इसको अच्छे से जानिए और इससे बचिए। तो जनरली अगर देखा जाए तो मंकी पॉक्स एक व्यक्ति से संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को फैलता है, जिसे हमने 3 कैटेगरियों में बांट दिया है। पहला कैटेगरी सीधे संपर्क में आने से। सीधे संपर्क में आने से क्या मतलब है? जैसे हाथ से पकड़ना, हाथ लगाना, गले लगाना या किस करना या सेक्सुअल इन्वॉल्व होना इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ में। अगर ऐसा होता है तो हम सीधे यमपॉक्स वायरस के करीब में आ जाएंगे और इन्फेक्टेड हो जाएंगे। जो दूसरा हमारा है कैटेगरी है
वो है हवा के जरिए। यम पॉक्स हवा के जरिए भी दोस्तों फैलता है। आज देखिए हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जो छींकने पर, खांसने पर किसी भी चीज़ का कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही अपने मुंह को ढकते हैं, ना ही नाक को ढकते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सारी दिक्कतें होने वाली है। अगर किसी को यम पॉक्स हो चुका है और वो छींकेगा, खांसेगा तो हवा के जरिए से दूसरे व्यक्ति को भी हो जाएगा। तो इसके लिए छींकने और खांसने पर हमें अपने मुंह और नाक को ढकना चाहिए। जो तीसरा हमने इसमें बिंदु रखा है वो इन्फेक्टेड वस्तुएं, संक्रमित वस्तुएं। ऑलरेडी जिन वस्तुओं को इन्फेक्टेड व्यक्ति ने छू लिया है वो संक्रमित हो चुकी हैं। अब उसमें आपका तौलिया हो गया, आपका कपड़ा हो गया, बिस्तर हो गया, साबुन वगैरह, कंघा वगैरह, ये सब हो जाएगा। दोस्तों इसमें एक चीज ये भी देखना है कि इन्फेक्टेड व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी हमें बनाए रखना है। अब आइए हम लोग देखते हैं यम पॉक्स से कैसे बचें। इसकी रोकथाम के लिए हम पहले से क्या कर सकते हैं, या यम पॉक्स हमारे हिंदुस्तान में आने के बाद हमें किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, किन प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोटोकॉल होना चाहिए वो इन्फेक्टेड व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना है। दूसरा, अपने हाथों को बार बार धोना है। जिस तरह हम लोगों ने कोरोना काल में बराबर इस प्रोटोकॉल का समर्थन किया था और इसका पालन किया था, हम अपने हाथों को बार बार धोते रहे थे, तो हमें यम पॉक्स आने के बाद भी अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना चाहिए। नंबर 3, इन्फेक्टेड चीज़ों से बचना चाहिए। इन्फेक्टेड वस्तुओं से, संक्रमित वस्तुओं से हमें दूर रहना चाहिए। नंबर 4, खांसते वक्त, छींकते वक्त हमें अपने मुंह और नाक को ढकना चाहिए। नंबर 5, हमें मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमें मास्क पहनना चाहिए। नंबर 6, हमें सैनिटाइजर का भी उपयोग करना चाहिए। जिस तरह हम लोगों ने कोरोना काल में सैनिटाइजर का उपयोग किया था, उसी प्रकार हमें यम पॉक्स के इस सिचुएशन में भी सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। आप मार्केट से भी ले सकते हैं और घर पे भी बना सकते हैं। नंबर 7, यात्रा के दौरान हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें यम पॉक्स आ जाने के बाद यात्रा से बचना चाहिए। जितना हो सके हमें घर पे रहना चाहिए। लेकिन अगर हमें यात्रा करनी बहुत ज़रूरी है तो हमें सभी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए यात्रा करनी चाहिए। नंबर 8, यदि आप में यम पॉक्स के लक्षण पाए जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे यम पॉक्स के लक्षण दिख रहे हैं, तो आप अपने किसी नज़दीकी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें, उससे सलाह लें, मशवरा लें। नंबर 9, तरल पदार्थों का आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए। नंबर 10, अगर यम पॉक्स का टीका अवेलेबल हो जाए तो ज़रूर यम पॉक्स का टीका अवश्य लगवाएं। नंबर 11, तेल, मसाला और अनडाइजेस्टेड फूड से परहेज करें। इसको बिल्कुल ना खाएं या कम कर दें, क्योंकि इससे खुजली बढ़ने वाली है और खुजली बढ़ेगी तो यम पॉक्स के लक्षण और भी ज़्यादा हो जाएंगे, आपको दिक्कत हो सकती है। नंबर 12, अपने आसपास साफ सफाई का काफ़ी ख्याल रखें। दोस्तों ये थे कुछ प्रोटोकॉल, कुछ बातें जिसके ज़रिए आप यम पॉक्स से कुछ हद तक बच सकते हैं। और अगर आपको यम पॉक्स हो जाए तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें, उससे सलाह लें। और दोस्तों आप इलेक्ट्रो होम्योपैथ में भी इसको क्योर करने के लिए इसका इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ ने एक अच्छा रोल अदा किया था। बहुत सारे पेशेंट को इसने कोरोना से बचाने में काफ़ी हद तक मदद की थी। इसके लिए आपको किसी अच्छे इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ यहाँ मैं ये साफ कर दूँ, देखिए चिकन पॉक्स के ही फैमिली से यम पॉक्स आता है और ये मंकी पॉक्स का सेकेंड पार्ट है। तो चूंकि चिकन पॉक्स का भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ में पहले भी इलाज किया जा चुका है और आज भी इसका इलाज हो रहा है और इसको क्योर भी किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको भी यम पॉक्स हुआ है तो आप जो है इन सभी प्रोटोकॉल के साथ साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथ में भी इसका इलाज करवा सकते हैं।
और अपने नज़दीकी डॉक्टर से आप संपर्क करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।